कर हम इसलिए रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौर में, उस समय टर्किश एयरफोर्स ने अपनी तरफ से हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान भेजा था। हालांकि टर्की ने इसका मना किया था, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इनके ड्रोन्स भारत पर हमला करने आए थे और वो हमने बकायदा अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें बताया भी था कि इनकी तरफ से हमारे ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन्स भेजे गए हैं। ये हम लोगों को पता भी चल गया था। ठीक है, टर्किश प्रेसिडेंट ने पूरे टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने में कमी नहीं छोड़ी। पूरे समय इनके खिस्मत के लिए कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं, हर समय टर्की ने पहले तो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया हुआ था, बाद में फिर जब ये हमले हो रहे थे उस समय भी टर्की पूरे तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में भारत का तुर्की के खिलाफ होना लाजमी है। इसी के लिए भारत के अंदर बायकॉट टर्की ट्रेंड हुआ था, जिसके चलते भारत की तरफ से बहुत सी कंपनियां जो ट्रैवल कराती थी उन्होंने टिकट्स कैंसिल किए, लोगों ने टर्की का जाना बंद कर दिया। टर्की की तरफ से हमारे लिए कहा गया कि आप वापस आइए, लेकिन हम लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, आप पाकिस्तान को प्रेम को करते रहिए, हम बायकॉट टर्की करते रहेंगे। और भारत ने अपनी तरफ से मतलब 250% तक हमारे कैंसिलेशन हुए टर्की और अजरबैजान के, कि हमारे इंडियंस ने वहां जाना बंद कर दिया। इंडियंस ऑलरेडी $400 मिलियन खर्च करते थे टर्की और अजरबैजान की यात्रा पर, हमने उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, तुर्की को बायकॉट कर दिया। उसके अलावा मुंबई का जो एयरपोर्ट है जो अडानी ऑपरेट करता है, उसके साथ में एक सेलेबी नाम की कंपनी है जो टर्की की है, वो भी उसको ऑपरेट करने में मदद करती थी, मुंबई और अहमदाबाद को। सेलेबी को भी हटा दिया गया कि भैया तुम यहां पर हमारे साथ काम नहीं करोगी, उसको भी रोक दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश से रिलेटेड अगर कोई भी सिस्टम चलाते हैं, कोई एग्रीमेंट है, उन सबको भी तोड़ने का कह दिया गया कि भाई इनके साथ किसी भी प्रकार से, फिर चाहे जेएनयू हो, आईआईटी मुंबई हो, इन सब को तरफ से आह्वान हो गया कि भाई हम टर्की के साथ कोई या बांग्लादेश के साथ कोई काम नहीं करेंगे। टर्की के जो फ्रूट्स हैं उनको पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया। टर्की के फलों को जो इंडिया में मंगाया जा रहा था उनको मना कर दिया। कुल मिलाकर भारत ने व्यापारिक रूप से इनको नुकसान पहुंचाने का जो काम किया है वो कर दिया। अब एक बड़ा सवाल हमेशा यही बनता है कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के इतने नजदीक क्यों हैं। हालांकि इस पर मैंने पूरी तरह से एक सेशन डिटेल में बनाया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल इनके बीच में साथ होने का बड़ा कारण पाकिस्तान का और तुर्की का एक तरह से मुस्लिम प्रेम तो है ही। ओआईसी के अंदर तुर्की पाकिस्तान की वजह से अपनी पोजीशन चाहता है। तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इन लोगों को से करके फिर इनसे मतलब न्यूक्लियर वेपन हथियाना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान इनके साथ इन दिनों बहुत बन के चल रहा है कि क्या पता ये हमें न्यूक्लियर वेपन दे दें। लेकिन कुछ भी हो, भारत का संदेश स्पष्ट है और ऐसे में तुर्की को आने वाले समय में अपनी ये सब चीजें, तुर्की के साथ भारत के जितने भी संबंध हैं वो इसी तरह रहने वाले हैं। शहबाज शरीफ भले ही इस समय पर यात्रा पर लौट कर आए हों, भारत के खिलाफ उन्होंने अजरबैजान, तुर्की, ईरान से इन सब की यात्रा की हो, लेकिन इसका कुल मिलाकर के अर्थ इतना ही निकलता है कि भारत को पाकिस्तान का तुर्की प्रेम और तुर्की को पाकिस्तान का जो प्रेम है वो भारत को पसंद नहीं है। कुल मिलाकर इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाकी